देखिए, हमने तो हमेशा से यही देखा है कि पॉलिटिशियंस फोन करते हैं और काम हो जाता है। हमेशा हम यही देखते आ रहे हैं। बट यूपी असेंबली में एक अजीब सा किस्सा सामने आया जिसमें एमएलए शिकायत कर रहे हैं कि सरकारी अफसर उनका फोन कॉल नहीं उठा रहे हैं। मेरे पीछे ये जो तस्वीरें है माता प्रसाद पांडे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है यूपी असेंबली में। इन्होंने शिकायत की है कि इनका फोन सरकारी अफसर नहीं उठाते हैं और इनके साथ दूसरे पार्टी के मेंबर्स, फॉर एग्जांपल ये आपको लग रहा होगा कि ये तो अपोजिशन के नेता हैं तो शायद इनका फोन इसलिए नहीं उठा रहे होंगे। बट बीजेपी एमएलए ने भी शिकायत की है कि यूपी में गवर्नमेंट ऑफिसर्स उनका फोन कॉल नहीं उठाते हैं और ये चिंता का विषय है। वो कहते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्युएंसी में तो फिर भी फोन उठ जाता है पर दूसरी कॉन्स्टिट्युएंसी में अगर काम कराना हो तो फोन नहीं उठाते हैं सरकारी अफसर। और तो और अगर फोन उठा लिया, बात कर ली और पॉलिटिशियन ने बोला कि ये काम करवा दीजिए, तो पॉलिटिशियन का कोई रिप्रेजेंटेटिव अगर चला भी जाता है उनके दफ्तर तो उसको और ज्यादा वेट कराया जाता है। हालात इतने ऐसे हो गए हैं कि एमएलए कह रहे हैं कि हमारी सुनवाई के लिए कोई हेल्पलाइन होना चाहिए जिसपे वो कंप्लेन कर सके कि सरकारी अफसर हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं। अब ये सब चीज हमें सुनने में बहुत अजीब लगती है क्योंकि हमने तो बचपन से यही देखा है कि पॉलिटिशियंस का इतना इन्फ्लुएंस होता है कि वो फोन पर ही काम करवा देते हैं। पर इस तरह के हालात यूपी असेंबली में हो रहे हैं और सिर्फ अपोजिशन के नेताओं के ही नहीं, जो एक्चुअल में पावर होल्ड कर रहे हैं उनके नेताओं के भी इस तरह के हालात हो रहे हैं। यही न्यूज़ है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब इसमें बात की जा रही है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ड्यू प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। हम उसके बारे में बात करेंगे कि ये ड्यू प्रोटोकॉल होता क्या है और ये पूरा किस्सा क्या है। बट बिफोर ऑल ऑफ दैट, हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है एंड चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम बहुत ही एक्साइटिंग चीजें कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूपीएससी के लिए एकदम बिगिनर लेवल पर हैं। हम इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स आपको करवा रहे हैं और करंट अफेयर्स के लिए भी ये चैनल सही है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आती है और ऐसे रिसोर्सेज की जरूरत है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे। यही है कि ऑफिशियल्स जो है वो इनडिफरेंट हैं, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। दोनों बीजेपी और ऑपोजिशन के एमएलए ये कह रहे हैं कि यूपी में इस तरह के हालात हैं और ये शिकायत किससे कर रहे हैं? ये शिकायत कर रहे हैं स्पीकर से। तो यूपी के जो स्पीकर हैं उनका कहना है कि भाई ऐसी कंप्लेंट्स मुझे पहले भी आई हैं और ऐसी कंप्लेंट्स पे हमने चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लिखवाया भी गया है, ऑर्डर्स भी दिलवाए गए हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स को इस तरह की बात माननी चाहिए। क्योंकि देखो, जो जनता है वो किसके पास जाती है? जनता जाती है नेताओं के पास। जनता किसको वोट देके चुन रही है? पॉलिटिशियंस को तो वोट देके चुन रही है ना। तो पॉलिटिशियंस का ये दायित्व बनता है कि वो जनता की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज केटर करे। अब यूपी में असेंबली इलेक्शंस भी हैं 2027 में। तो पॉलिटिशियंस का या एमएलएस का ये कहना है कि जो लीडर्स हैं ऑपोजिशन पार्टी के वो तो ये कह सकते हैं कि उनके फोन ही नहीं उठाए जाते हैं, पर जो एक्चुअल पार्टी में है उनके पास तो ये एक्सक्यूज भी नहीं है। एक्चुअल में उनके फोन नहीं उठाए जा रहे हैं, पर जनता थोड़ी मांगेगी। जनता को तो ऐसा लगेगा कि ये लोग जो है वो मक्कारी कर रहे हैं, सुनवाई नहीं कर रहे, जनता के हित की बात नहीं कर रहे हैं और इससे इलेक्शन पे भी असर होगा। यहाँ पर पॉलिटिशियंस का एक और कहना है कि भाई ये जनता के रिप्रेजेंटेटिव है, जनता ने इन्हें सिलेक्ट करके भेजा है, तो इस वजह से इनका दर्जा ऊपर होता है ब्यूरोक्रेट्स के, मतलब सरकारी अफसर जो हैं उनसे इनका दर्जा ऊपर होता है। तो सरकारी अफसरों को इनकी बात माननी चाहिए। ये सारे नैरेटिव्स हैं। उस पर स्पीकर कहते हैं कि एक्चुअल में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि जो पॉलिटिशियंस सिलेक्ट होके आते हैं, इलेक्ट होके आते हैं, उन पर अकाउंटेबिलिटी होती है। और बात सिर्फ फोन उठाने की ही नहीं है, बात यह है कि सारे इंस्टीट्यूशंस को यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, पॉलिटिशियंस को, सबको अपनी बाउंड्री पता होनी चाहिए। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि एमएलए जो है वो फोन करता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स को। तो इस तरह का डायरेक्टिव उन्होंने दिया है और इसमें बोला गया है कि क्यों नहीं उठ रहा है फोन, क्योंकि दोनों ही जो हैं यानी कि जो पॉलिटिशियन है और जो गवर्नमेंट ऑफिसर है वो दोनों ही तो जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। तो इनके बीच में जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फिट होने चाहिए। जो नैरेटिव है वो ऐसा है कि दोनों को साथ में कोऑर्डिनेट करके काम करना चाहिए। तो यहाँ पर स्पीकर ये सवाल उठाते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, हमने तो पहले भी आदेश दिए हैं। तो इस तरह की चीज चल रही है यूपी असेंबली में। अब यहाँ पर एक दो चीजें हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं कि एमएलए फोन क्यों लगा रहा है सरकारी अफसर को।
तो देखिए एमएलए जो है वो जनता से डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, जनता के पास वो वोट मांगने जाता है, जनता भी अपनी दिक्कतों को लेकर उनके पास आती है और उसमें एमएलए को बहुत सारी चीजें पता चलती है। फॉर एग्जांपल ये वेलफेयर स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है किसी को, कोई काम अटक गया है किसी का, किसी के खाते में पैसे नहीं आ रहे, ये सारी चीजें तो उसको लेकर एमएलए के पास जाती हैं और एमएलए चाहता है कि उनका काम हो जाए, जनता का काम हो जाए, आइडियली तो यही चाहता है ना। तो फिर ये काम होना चाहिए, तो इसीलिए वो फोन लगाता है। तो ये कम्युनिकेशन जरूरी है इन लोगों के बीच में। अब यहाँ पर सरकारी अफसरों का क्या कहना है ये जान लो। सरकारी अफसर कहते हैं कि भाई उनका फोन दिन भर बजता रहता है और इस वजह से वो बहुत सारे कार्य कर नहीं पाते हैं। बहुत सारे ऐसे डिसीजंस भी होते हैं जिनको इन्फ्लुएंस करने के लिए पॉलिटिशियंस फोन लगाते हैं। तो इस वजह से मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन की वजह से और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से वो फोन नहीं उठा पाते हैं, ये उनका कहना है। तो ये दोनों साइड्स की चीजें हैं। अब कुछ यूपीएससी रिलेटेड बातें कर लेते हैं। हमारा जो एग्जीक्यूटिव है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जिसमें हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं जिनको हम चुनकर भेजते हैं। इनका जो टर्म है वो 5 साल का होता है। जनता को इनका काम पसंद आता है तो ये कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। दूसरे होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव जिसमें आते हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो बनने की तैयारी आप भी कर रहे हैं, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, ये सब ब्यूरोक्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं। ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। सरकारें आएंगी जाएंगी पर ये बने रहेंगे। ये पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के साथ काम करके इस तरह का अपना कोऑर्डिनेशन बैठाते हैं। मतलब ये जो है ये टेम्पररी होते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आर टेम्पररी। इलेक्शन जीते तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, नहीं तो नहीं। ये परमानेंट होते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। ड्यू प्रोटोकॉल इस तरह का है कि जैसे अगर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का दर्जा ऊपर होता है क्योंकि वो जनता की इच्छा रिप्रेजेंट करता है, तो परमानेंट ब्यूरोक्रेट्स को कर्टसी तो उन्हें शो करनी पड़ती है, उनसे मिलना होता है, उनसे बात करना होता है, उन्हें ग्रीट भी करना होता है, उनकी बातें भी सुनना होता है, ये सब चीजें करनी होती है। तो ये तो प्रोटोकॉल है ही। अब यहाँ पर ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं इनको लेकर यूपी में एक ऐसी बात छिड़ रही है कि यूपी गवर्नमेंट ऐसा दिखाती है कि उनके यहाँ पर परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स को फ्री हैंड है। कहने का मतलब है कि वो अपना काम बिना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से कर सकते हैं। एक और एक्सप्लेनेशन इस पूरी व्याख्या का ऐसा भी निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन इतना ज्यादा हो गया है कि लोग सिर्फ टॉप लोगों की बातें मान रहे हैं और बॉटम लेवल पर वो बातें नहीं पहुंच पा रही हैं। तो दिस वाज द डिस्कशन, ये इशू था। अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन पसंद है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। अगर आपको आईएएस क्या करते हैं, आईपीएस क्या करते हैं, ये कैसे बनते हैं, इन सब के बारे में जानना है तो दिस चैनल इज फॉर यू। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।